हेलो दोस्तों, तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हमने जैसे प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि सोशल प्रोसेस क्या होता है। सोशल प्रोसेस का टर्म भी देखा कि ये 2 भागों में डिवाइड किया गया था। एक होता था एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस और डिसोसिएटिव सोशल प्रोसेस। एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस में एसिमिलेशन था, एक्कोमोडेशन था और फिर कोऑपरेशन था। और डिसोसिएटिव सोशल प्रोसेस में पढ़ना था कॉम्पिटिशन था और फिर कॉन्फ्लिक्ट था। तो हमने जैसे पिछले कोऑपरेशन देखा था, तो आज हम लोग एसिमिलेशन देखने वाले हैं कि एसिमिलेशन क्या होता है और इसका डेफिनेशन देखेंगे कि डेफिनेशन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे और फिर क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखेंगे एसिमिलेशन का। तो हम यहाँ पे समझने वाले के हैं कि एसिमिलेशन होता क्या है? आखिर हम कैसे समझेंगे? कैसे हम मतलब कि जानेंगे कि हाँ, एसिमिलेशन क्या होता है? तो यहाँ पे एसिमिलेशन मतलब होता है कि अडॉप्ट करना। आप किसी भी ग्रुप में गए तो उस ग्रुप का आपको जो चीज़ अच्छा लगता है, उस चीज़ को आप अडॉप्ट कर रहे हैं। मान लिया जाए कि जिस ग्रुप में गए हैं, उसका बिहेवियर आपको अच्छा लग रहा है, तो आप बिहेवियर को अडॉप्ट कर सकते हैं। यदि कोई भी कल्चर में सोसाइटी में गए हैं, उस सोसाइटी का जो कल्चर है, यदि आपको अच्छा लग रहा है, तो उसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। यदि कोई भी सोसाइटी में गए हैं, उसका मान लिया जाए रूल आपको अच्छा लग रहा है, तो आपको रूल को आप क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह किसी चीज़ को आप अडॉप्ट कर रहे हैं, कोई भी बिहेवियर हो गया, तो अब यहाँ पे देखते हैं आगे क्या होता है। तो एसिमिलेशन इज ए सोशल प्रोसेस। एसिमिलेशन क्या है? एक सोशल प्रोसेस है। सोशल प्रोसेस कहने का मतलब कि यहाँ पे इंडिविजुअल या फिर ग्रुप क्या कर रहा है, सोसाइटी में क्या कर रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है, सोशल इंटरैक्शन कर रहा है। तो इन भी इंडिविजुअल या ग्रुप ग्रेजुअली अडॉप्ट दी culture, value, norms, and behavior of another group, leading to the culture unity and reduce differences over time। यानी कहने का मतलब है कि हम मान लिया जाए किसी भी बिहेवियर को या नॉर्म्स को या वैल्यू को हम अडॉप्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा? इसमें होगा कि आप डिफरेंसेस जो सोसाइटी के बीच डिफरेंसेस है, वो क्या होगा? रिड्यूस होगा। आप ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होगा। और ये जो ग्रुप जो अडॉप्ट करने की, वो अचानक किसी चीज को आप अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, जल्दी में नहीं, धीरे धीरे ही अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, एसिमिलेशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो आप लोग इतना ऐड कीजिए, आगे देखते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? तो जैसे आपने समझा कि एसिमिलेशन क्या होता है कि आप अडॉप्ट कर रहे हैं कोई भी। यदि मान लिया जाए कि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं और फिर यदि उस टाइम आप जैसे कहीं भी गए, उसमें मीटिंग हुआ, तो उसमें जो अच्छे चीजें होती हैं वो हम लोग क्या करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिमिलेशन। कहता है इट इज ए ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो एसिमिलेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो धीरे धीरे होगा एंड कंटिन्यूअस होगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज को आज अडॉप्ट कर रहे हैं फिर जो है से छोड़ दिए, ऐसा नहीं होता। ये अडॉप्ट करें, किसी भी चीज को, कोई चीज भी अच्छा लग रहा है तो अडॉप्ट करेगा ही, अपने आप को सोचेगा कि उस तरीके का हम भी करें। तो और ये धीरे-धीरे हुआ, आप नहीं कि फास्ट कर लिए या फिर बहुत कर लिए तुरंत, जैसे किसी चीज़ को सीखे, तुरंत जैसे वो चीज़ को अथी कर, इसमें टाइम लगेगा, टाइम टेकन है। फिर कहता है लीड टू द कल्चरल सिमिलरिटी। यदि आप एसिमिलेशन कर रहे हैं, यदि कोई भी कल्चर, कोई भी सोसाइटी में गए हैं, उसका जो कल्चर को आप अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपका कल्चरल सिमिलरिटी भी आ सकता है। फिर है प्रमोट सोशल यूनिटी एंड इंटीग्रेशन। यानी कहने का मतलब है कि इसमें सोशल यूनिटी, सोशल का जो समाज में रह रहे हैं, तो उसमें जो एकता है वो भी, कल्चरल यूनिटी भी आएगा। और फिर रिड्यूस डिफरेंसेस बिटवीन द ग्रुप। ग्रुप के बीच आप डिफरेंसेस भी रिड्यूस कर सकते हैं। यदि किसी भी ग्रुप का कल्चर को आप अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वहां पे भाईचारे की तरह भाईचारा बन के रहेगा। आप अडॉप्ट नहीं कीजिएगा तो कोई भी भाईचारा वहां पे ब्रेक हो सकता है। तो यहाँ पे है कि आप अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वहां पे जो डिफरेंसेस है, ग्रुप के बीच जो डिफरेंसेस है, वो क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है। एंड मे बी टेकन सेवरल जनरेशन। भाई यहाँ पे एक जनरेशन से नहीं, आप कई जनरेशन तक भी लिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जनरेशन तक ही आप एसिमिलेशन को ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। मेनी जनरेशन तक जा सकता है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिमिलेशन समाप्त होता है और आगे हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पढ़ने वाले हैं कि एसिमिलेशन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है।
तो आप लोग इतना ऐड कीजिए, उसके बाद देखते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कि एडवांटेज क्या होता है एंड डिसएडवांटेज का कंपैरिजन देखेंगे कि एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो पहला देखा जाए कि एडवांटेज में क्या है। एडवांटेज में प्रमोट नेशनल यूनिटी, यानी आपका एडवांटेज देखा जाए, एडवांटेज ऑफ एसिमिलेशन में क्या होता है कि इसमें नेशनल यूनिटी को क्या करता है, प्रमोट करता है। मेनी कल्चर यहाँ पे हैं तो वो आप एक जैसे ही उस कल्चर को अडॉप्ट करते हैं। तो मेनी जो पॉपुलेशन जिस कल्चर का जो पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होगा जिस कल्चर का, तो वहां पे क्या होगा, एक यूनिटी बनेगा, नेशनल में यूनिटी बनेगा। एंड रिड्यूस सोशल कॉन्फ्लिक्ट, जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट हमारे समाज में जो छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसमें क्या होता है, सुधार होगा, रिड्यूस होगा, कम होगा। जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है उसमें क्या होगा, रिड्यूस होगा। फिर कहता है कि इनकरेज कोऑपरेशन, कोऑपरेशन में इनकरेज करेगा। कोऑपरेशन कहने का मतलब है कि आप एकता बनाकर रहेंगे। कोई भी किसी भी, मान लिया जाए कोई भी सोसाइटी में रह रहे हैं, तो उस सोसाइटी में यदि आपका कल्चर है, उस कल्चर का आप अडॉप्ट करते हैं, तो वहां पे कोई भी एक कॉमन गोल के लिए आप एक दूसरे से मिलकर टुगेदर होकर और फिर वहां पे वर्क कीजिएगा, तो उसमें आपको क्या इंकरेज मिल रहा है, प्रोत्साहन मिल रहा है, किसमें, कोऑपरेशन में। और फिर हेल्प इन सोशल इंटीग्रेशन, सोशल इंटीग्रेशन में भी क्या कर रहा है, आपको हेल्प मिल रहा है। और फिर इम्प्रूव कम्युनिकेशन अमंग ग्रुप, यानी ग्रुप के बीच जो कम्युनिकेशन है उसमें भी क्या होगा, इम्प्रूव होगा। आप कोई भी जैसे किसी भी ग्रुप के साथ यदि उसका कल्चर को अडॉप्ट किए हैं, तो उसके साथ आप भाईचारे बना के रहिएगा। उसके साथ कोई भी कम्युनिकेशन में वैसा आपको अथी नहीं होगा कि हाँ भाई इस चीज को लेकर हम दुविधा में है, उससे बात करें या ना बात करें। तो इस चीजें में आप कॉन्फिडेंटली उनसे क्या कीजिएगा, बात कीजिएगा, जिससे आपको इंप्रूव होगा कम्युनिकेशन में। और डिसएडवांटेज ऑफ एसिमिलेशन, आखिर एसिमिलेशन का डिसएडवांटेज क्या है, तो लॉस ऑफ कल्चरल यूनिट, कल्चरल आइडेंटिटी। मान लिया जाए यहाँ कैसे कल्चर, आप जो जिस कल्चर में रह रहे हैं वो जो आपका कल्चर है, जो सोसाइटी में रह रहे हैं आपका जो कल्चर है, आप दूसरे सोसाइटी के कल्चर को क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। तो आपका जो कल्चर है वो क्या हो रहा है, आपका जो कल्चर का आइडेंटिटी है वो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। फिर है डोमिनेंस, डोमिनेंस ऑफ वन कल्चर ओवर अदर, यानी वन कल्चर जो है वो ज्यादा डोमिनेंस दिखाएगा अदर कल्चर पे। और फिर मे क्रिएट इन इक्वालिटी, इन इक्वालिटी भी क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। और फिर प्रेशर ऑन माइनॉरिटी ग्रुप टू अडॉप्ट, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो जो ग्रुप है उसका छोटे ग्रुप हैं उस पे प्रेशर रहेगा कि भाई साहब तू अडॉप्ट करो, इस कल्चर को तुम अडॉप्ट करो। अब जैसे इंडिया में सबसे ज्यादा देखा जाए तो सबसे ज्यादा देखा जाए तो हिंदू लोग ज्यादा हैं। तो मान लिया जाए कि अब छोटा क्रिश्चियन लोग हैं, तो उसमें कई क्रिश्चियन हैं जो अडॉप्ट कर लिए हिंदू को अडॉप्ट कर लिए, हिंदू रिलीजन को क्या कर लिए, अडॉप्ट कर लिए। अब जो बचा उस पर प्रेशर रहेगा कि वहां पे हिंदू का जो हिंदू रिलीजन है उसका पॉपुलेशन ज्यादा है और क्रिश्चियन का कम है, तो उस पे प्रेशर रहेगा कि हम भी अडॉप्ट कर ले, अडॉप्ट करना ही करना है। तो इस तरीके का छोटे ग्रुप पर क्या होगा, प्रेशर होगा, किस लिए, अडॉप्ट करने के लिए प्रेशर होगा। तो यहाँ पे समाप्त होता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एसिमिलेशन। तो आगे देखने वाले हैं एकोमोडेशन के, एकोमोडेशन का डिफिनेशन क्या होता है, फिर कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे और फिर डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज भी बात करेंगे। तो आप लोग इतना ऐड कीजिए, उसके बाद एकोमोडेशन की बात करते हैं।